हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू अगेन आवर आशीष वर्चुअल एकेडमी। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ। सिनोनिम्स की सीरीज़ जो अभी तक जारी है उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये सीरीज़ इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी और मुसलसल आपके साथ हम मुख्तलिफ सिनोनिम्स की जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो वर्ड है आपके सामने वो है फ्रिस्क। अब फ्रिस्क वर्ड की जो मीनिंग होती है बॉडी की तलाशी लेना। किसी भी जगह पर ख़ास तौर पर जो पुलिस वाले होते हैं किसी चीज़ को ढूंढने के लिए या अक्सर करके मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में जो है ना पुलिस आपकी बॉडी सर्च करती है, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है वो फ्रिस्क होता है। तो किसी चीज़ को ढूंढना, ख़ास तौर पर हथियार को ढूंढना या किसी ऐसी चीज़ जो इलीगल हो उसको ढूंढने के लिए पुलिस जो तलाशी लेती है उसके लिए हम वर्ड फ्रिस्क इस्तेमाल करते हैं। तो इसके नीचे दिए गए ऑप्शन सर्च है, हाइड है और इन्वेस्टिगेट है। तो इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो सर्च है। बेसिकली बॉडी को सर्च करना, किसी चीज़ को सर्च करना, उसके लिए जो प्रॉपर इसका जो सिनोनिम है वो सर्च है। फ्रिस्क का जो प्रॉपर सिनोनिम है वो सर्च है। नंबर 2 वर्ड है जी फ्लस्टर। फ्लस्टर वर्ड की मीनिंग होती है किसी चीज़ को कंफ्यूज करना, किसी चीज़ के बारे में घबराना। और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में जब हम मुख्तलिफ़ जो क्याटिक सिचुएशन है उसमें जब हम घबराते हैं उसके लिए जो है फ्लस्टर इस्तेमाल होता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन उसके सामने आपके सामने शेयर किए गए हैं। कंफ्यूज है, ऑब्लिटेरिएट है, डीबेस है। तो इसका जो सही सिनोनिम है, करेक्ट सिनोनिम है वो है कंफ्यूज। किसी चीज़ के बारे में घबराना, कंफ्यूज हो जाना, उसके लिए जो है सही जो सिनोनिम है फ्लस्टर का वो कंफ्यूज है। नंबर 3 वर्ड है जी, नंबर 3 है डिथर। डिथर मीन्स किसी चीज़ के बारे में जो आप डिसीजन ना ले सकें, किसी चीज़ के बारे में आपका जो एक फर्म डिसीजन हो वो ना हो, आप हेजिटेट हों मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिसाइड करने में, तो उसके बारे में हम डिथर इस्तेमाल करते हैं। उसकी मीनिंग डिथर के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। फॉल्टर है, फ्लक्चुएट है और फाउंडल है। ये फाउंडल नहीं है, फंडल है। तो इस तरह से ये वर्ड इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो दिया गया है वो है नंबर ए, फॉल्टर। फॉल्टर वर्ड की मीनिंग भी किसी चीज़ के बारे में हेजिटेट होना, उसके लिए जो है सही जो डिथर का सिनोनिम है वो परफेक्ट सिनोनिम फॉल्टर है। नंबर 4 है जी लोथ। लोथ जो है बेसिकली लोथ जो है इसकी 2 माना होती हैं। ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल भी होता है। वर्ब तब होगा जब इसके आखिर में ई होगी तो ये वर्ब की माना देगा। फिर वो उसकी माना होती है नफ़रत करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ से नफ़रत करने को हम लोथ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ई नहीं है तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होगा तो इसकी मीनिंग जो है होगी वो रिलक्टेंस शो करना, किसी चीज़ के बारे में अनविलिंगनेस शो करना। तो उसके लिए जो है ना हम लोथ इस्तेमाल करते हैं एज एन एडजेक्टिव। तो नीचे इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है रिलक्टेंट, दूसरा है हेटफुल और तीसरा है रेडी। तो इसका सही और दुरुस्त जो ऑप्शन है वो है रिलक्टेंट। किसी चीज़ के बारे में हेजिटेट होना या अनविलिंगनेस शो करना, उसके लिए हम रिलक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। तो लोथ का जो सही और करेक्ट सिनोनिम है वो है रिलक्टेंट। नंबर 5 और लास्ट वर्ड है जी फॉन्डल। फॉन्डल कहते किसी चीज़ को, खासतौर पर जानवर या बच्चों को प्यार से हाथ घुमाने को हम फॉन्डल कहते हैं। तो उसके जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, पर्टब है, केयरलेस है और फंबल है। तो इसका सही और दुरुस्त ऑप्शन जो है वो बी है, केयरलेस जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसी बच्चे या किसी जानवर को प्यार से हाथ घुमाने के लिए जो है फंडल वर्ड इस्तेमाल होता है। और इसका सही और परफेक्ट जो सिनोनिम है वो केयरलेस है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। खुदा हाफिज़।